नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आसमान पर छाए हुए काले बादलों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोलन में इस वक्त मौसम ने करवट बदल ली है और आसमान पर बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है और बादलों के कारण अब ठंड सोलन में बढ़ गई है। यह सोलन के चंबा घाट का खूबसूरत नज़ारा है जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर इस वक्त वाहनों का जिस तरह से फ्लो चला हुआ है, उससे इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो शिमला में क्रिसमस मनाने जो पर्यटक आए थे, अब वो अपने गंतव्य स्थानों की ओर जाने शुरू हो चुके हैं। बात करें यदि मौसम की, तो सोलन में इस वक्त आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और जिसके कारण अब ठंड बढ़ गई है। हालांकि इन बादलों के कारण कल रात से ही बादल हैं, तो इसके कारण जो सोलन में पिछले कई दिनों से लगातार कोहरा पड़ रहा था, वो आज देखने को नहीं मिला है। हालांकि सुबह सुबह जो काफ़ी ठंड होती थी, कोहरा ना पड़ने के कारण इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन इस वक्त सूर्यदेव के दर्शन हो जाते थे, तो जिसके कारण थोड़ा मौसम गर्म होना शुरू हो जाता था। और दिन के समय जो धूप है सोलन की, वो काफ़ी तेज़ थी। हालांकि लग नहीं रहा था कि दिसंबर का महीना है। आमतौर पर दिसंबर के महीने में इतनी तेज़ धूप देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन आज ठंड हो रही है। और मौसम विभाग की माने तो बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उनका पूर्वानुमान है कि आज बारिश भी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे मौसम भी छंट रहा है। आसमान पर जो बादल छाए हुए थे सुबह से, वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े छंटने शुरू हो गए हैं। लेकिन यदि हम चायल बेल्ट की और चायल जो सामने वाली पहाड़ियाँ हैं, हालांकि तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। चायल की पहाड़ियाँ हैं, पर्यटन नगरी चायल, जो फूलों की खेती के लिए देश भर में नहीं पूरे विश्व भर में मशहूर है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि 4 लेन का फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर का निर्माण पिछले कई वर्षों से चला हुआ है। जब देश में कोरोना की पहली लहर भी नहीं चली थी, तो चंबा घाट में इस फ्लाईओवर का निर्माण होना शुरू हो गया था। लेकिन अब चौथी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है कि देश में चौथी लहर भी आ सकती है, लेकिन इस फ्लाईओवर का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि निर्माण कार्य कितनी प्रगति से आगे बढ़ रहा है। इससे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इतनी धीमी गति से आगे निर्माण कार्य शुरू हुआ है। अभी कुफरी में बर्फ़ की कोई जानकारी नहीं है, हालांकि बर्फ़ आज नहीं पड़ी है। ये सोलन का चंबा घाट का क्षेत्र है और जहाँ से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये चंबा घाट में बनाया गया विश्राम गृह है, नया विश्राम गृह है। यहाँ से सोलन का जो खूबसूरती का जो नज़ारा है, वो देखते ही बनता है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से चंबा घाट क्षेत्र दिखाई दे रहा है और हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी धुंध भी पड़ी हुई है। और अमित शर्मा जी बता रहे हैं कि शिमला में बारिश शुरू हो गई है। सोलन में भी ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं क्योंकि बादल छाए हुए हैं आसमान पर। और इस वक्त हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं क्योंकि सोलन में पिछले काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई है। इसके कारण खुश्क ठंड बढ़ गई है और खुश्क ठंड के कारण अस्पतालों में यदि बात करें तो वायरल के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खुश्क ठंड के कारण बीमार भी हो रहे हैं लोग। और इस वक्त बारिश की काफ़ी ज़रूरत भी थी क्योंकि गेहूं की बिजाई के लिए किसान बिल्कुल तैयार है, लेकिन जहां पर बारिश नहीं हो रही है, जो जिन क्षेत्रों में पानी की सुविधा नहीं है खेतों की सिंचाई के लिए, वहाँ वो बारिश पे ही निर्भर है। और जब तक ये बारिश नहीं होती है तब तक गेहूं की बिजाई नहीं हो पाएगी। और इस वक्त हम सोलन का ये दूसरी साइड का व्यू है, जो कथेड़ क्षेत्र है सोलन का, उसे हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से आप चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग को भी देख रहे होंगे, जहाँ पर
अभी शिमला की ओर वाहन लगातार आ रहे हैं क्योंकि पर्यटन सीजन चला हुआ है। हालांकि कल क्रिसमस का त्यौहार था, तो उसमें बड़ी संख्या में चंडीगढ़ की ओर से पर्यटक शिमला की ओर गए थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह के मौसम है। पहाड़ियों पर बादल, काले बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण सोलन की जो खूबसूरती है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सोलन का शहर पिछले कुछ वर्षों में कितनी प्रगति की है और आगे विकास के मामले में कितना आगे बढ़ा है। बादल और ये सोलन का संपूर्ण क्षेत्र को आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, और बादल जिस तरह से छाए हुए हैं तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोलन में जो मौसम है अभी थोड़ा ठंडा है। हालांकि अब थोड़े थोड़े बादल छंटने भी शुरू हो गए हैं। जिस तरह की संभावना मौसम का जो पूर्वानुमान था मौसम विभाग का कि बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई थी, पिछले कई दिनों से बारिश न होने के कारण सोलन में खुश्क ठंड पड़ रही है। सुबह और शाम को काफ़ी पाला पड़ता है, कोहरा पड़ रहा है, जिसके कारण सुबह और शाम को काफ़ी ठंड रहती है। और खुश्क ठंड के कारण वायरल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं। प्रवीण रतन जी बोल रहे हैं ब्यूटीफुल सोलन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोलन की जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले कुछ समय में जिस तरह के कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, उसके कारण जो प्रकृति का जो सुंदर नज़ारा था, जो ग्रीनरी थी, चारों तरफ पेड़ रहते वो कट रहे हैं। नेशनल हाईवे की जब 4 लेन का निर्माण शुरू हुआ तो कई हजारों पेड़ 4 लेन के निर्माण की भेंट चढ़े हैं। इसका मौसम पर भी फर्क पड़ा हुआ है। पिछले काफ़ी समय से जहाँ सोलन में गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती थी, अब गर्मी भी देखने को मिल रही है। और सोलन का जो मौसम था एक सामान्य जैसा रहता था, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। लेकिन अब समय बदला है, परिस्थितियाँ बदली है और उसके अनुसार मौसम भी बदला है। तो सोलन में कुल मिलाकर अभी बादल है, और बादल संभावना व्यक्त की जा रही है कि बारिश हो सकती है, लेकिन पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं कि जल्द बारिश होगी, और जो किसान फसलों की गेहूं की बिजाई की तैयारियां कर रहे हैं उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, और खुश्क ठंड से भी लोगों को निजात मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी दिन भर की खबरों के लिए। और एक बार फिर आप सोलन की खूबसूरती को तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं।